Now, after Keplerian telescope, let's study something about terrestrial telescope. अब मैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में बताता हूं। अब सबसे पहले टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होती क्या है? अर्थ सरफेस पर ही, अर्थ सरफेस के ही ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जिस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज यूज्ड इन ऑर्डर टू व्यू अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस ओनली। जनरली दिस इज यूज्ड बाय सेलर्स जो समुद्रों में सेलिंग करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं। प्रोबेबली दिस टेलीस्कोप मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय वास्को ड गामा, कैप्टन कुक और कोलंबस। इन लोगों ने शायद इसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा होगा। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर करने के लिए he sailed across the oceans and then reached Australia and New Zealand. इसी तरह से वास्को ड गामा when he sailed across Atlantic Ocean and Indian Ocean and reached Goa. He started his journey from Spain. स्पेन से स्टार्ट करके गोवा तक आया, पूरा अफ्रीका चक्कर लगाता हुआ। और इसी तरह से जब कोलंबस ने अमेरिका जब वो पहुंचा होगा तो इसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करा होगा। टेलीस्कोप डिजाइन करने से पहले वंस अगेन हम जरा सोचते हैं कि आखिर इन लोगों को टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती क्यों थी? Why do they need telescope? What's problem with it? क्यों वो समुद्र में चलते समय टेलीस्कोप का इस्तेमाल उनके लिए जरूरी हो जाता था? It's because हर 15 दिन में अमावस्या की रात आती है और उस दिन आसमान में चंद्रमा भी नहीं होता। दिन के समय तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, दिन के समय तो आपको दिखेगा, सूरज की रोशनी है, मगर रात के समय में महासागरों में, सी में, ओशियंस में लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स होता है एंड दैट इज मून। चंद्रमा से आने वाली रोशनी, उसी से आप चीज को देख पाते। और हर 15 दिन के बाद जब अमावस्या की रात हो तो आसमान में वह मून भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इट्स टोटल ब्लाइंडनेस। आप अपने जहाज पर खड़े होकर 10 मीटर के दूर की चीज भी नहीं देख सकते हो। ऐसी स्थिति में यदि सामने कोई चट्टान आ जाए, कोई बर्फ का ग्लेशियर आ जाए या कोई पत्थर की चट्टान आ जाए, तो आपका जहाज यदि उससे टकरा गया तो वहीं का वहीं क्रैश हो जाएगा, वहीं का वहीं वो डूब जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता उस ओशन में। नेकेड आई से आप ऐसी अंधेरी रात में कुछ देख नहीं सकते। यू नीड सम एक्सटर्नल सपोर्ट, सम एक्सटर्नल डिवाइस एंड दैट इज दिस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप ही आपको मदद करती है ऐसी अंधेरी रात में चीज को देखने के लिए। अब जब हम इस टेलीस्कोप को डिजाइन करेंगे तो वंस अगेन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। क्या मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, कभी नहीं। इस टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई हमें
5 गुना, 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए। मैग्निफिकेशन तो दुगना भी मिल जाएगा तो बहुत है। हमें एक सिंपल सी बात है, कहीं ऐसा ना हो सामने कोई छोटी सी मछली आ रही है और हमें वेल मछली आती दिखाई दे, हमने 100 गुना मैग्निफिकेशन नहीं रखना है वहां, दुगना मैग्निफिकेशन बहुत है। मैग्निफिकेशन इज नॉट एट ऑल एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। और यदि मैग्निफिकेशन हमें चाहिए ही नहीं तो लेंथ ऑफ ट्यूब तो कोई खास इंपॉर्टेंट पैरामीटर बची नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्यूब तो तब बढ़ती है जब मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए होता है। आपको जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए होगा उतना ज्यादा लेंथ ऑफ ट्यूब करनी पड़ती है। देखिए आप जरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक्सप्रेशन को देखिए, लेंथ ऑफ ट्यूब इज FO प्लस FE। तो आप यदि मैग्निफिकेशन को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो FO बढ़ाना होगा, और FO बढ़ाते समय लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ेगी। एक अच्छी टेलीस्कोप लंबी होती है, एक जिस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा वो लंबी होगी, मगर इधर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए ही नहीं तो ये टेलीस्कोप लंबी होगी नहीं। कुल मिला के एक हाथ के बराबर होती है टेलीस्कोप। We used to say length of tube is not at all an important parameter. Important parameter है erect image। अर्थ सरफेस पर खड़े होकर आप अर्थ सरफेस की चीज देख रहे हो, समुद्र में आप कैप्टन हो, आपके हाथ में टेलीस्कोप है, आप दूर की चीज देख रहे हो। आप ये नहीं टॉलरेट कर सकते कि आपको आसमान उल्टा दिखाई दे, नीचे आसमान दिखाई दे, पक्षी नीचे उड़ते हुए दिखाई दे, और ऊपर आपको पानी हवा में झूलता हुआ उल्टा दिखाई दे। ऐसा नहीं हो सकता। यू ऑलवेज डिजायर इरेक्ट इमेज, एंड सेकेंडली यू डिजायर मैक्सिमम इमेज इंटेंसिटी। मैक्सिमम इमेज इंटेंसिटी की वजह वही है कि रात के अंधेरे में भी सामने यदि कोई चट्टान आ जाए तो हमें दिख जाए, और हम समय रहते अपने जहाज को की दिशा को बदल सके। दिस इज द पर्पस ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब यदि हमने यह पर्पस समझ लिया तो अब इसका डिजाइन बड़ा ही आसान है समझना। डिजाइन बिल्कुल केप्लेरियन टेलीस्कोप जैसा ही है। उस केप्लेरियन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक इन्वर्टर लेंस लगा दी जाएगी। इन्वर्टर लेंस मतलब एक ऐसी लेंस जिसका मैग्निफिकेशन है -1। वो इमेज को उलट देगी। कैसे, देख लीजिए। एक रे डायग्राम बना के काम हो जाएगा। हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लेते हैं, और ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर है, इस ऑब्जेक्ट से आती हुई यह पैरेलल रेस और यह सारी पैरेलल रेस इस तरह से FO पर मिल गई। FO पर इमेज बन गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्टर लेंस। इन्वर्टर लेंस मतलब क्या, एक ऐसी लेंस जिसका फोकल लेंथ काफी कम है, एपर्चर भी कम है, और इस लेंस को कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि इसका 2f FO के साथ में कोइंसाइड कर गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन हमें -1 मिल जाएगा। ये इन्वर्टर लेंस हो गया, इसका मैग्निफिकेशन -1। ऑब्जेक्ट 2f पर तो उसकी इमेज 2f पर बन गई। अब इधर हम रख देते हैं आईपीस। इधर हमने आईपीस रख दिया, और इस आईपीस को हम करके इस बनी हुई इमेज को देखते हैं। दिस इज द schematic diagram of terrestrial telescope. Whenever
image at infinity, magnification is plus FO by FE, वहां माइनस FO by FE था, इस इन्वर्टर लेंस से -1 मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस FO by FE, and length of tube is FO plus 4F plus FE. This is बीच में बस 4F इधर ऐड हो गया, and whenever image at D, magnification is plus FO by FE into 1 plus FE by D, and length of tube is FO plus 4F plus mod of U. This is when image at D. ध्यान से देख लीजिए। Now, after this terrestrial telescope, our next telescope is Galilean telescope. Designed, manufactured and used by Galileo Galilei. In fact, गैलीलियो की ये जो टेलीस्कोप थी, यह काफी अधिक चर्चा का विषय बनी थी। इनफैक्ट गैलीलियो ने इसके पेटेंट और इसके मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी सेल करे थे, और उसको सेल करके उसने अच्छा खासा उस समय पैसा भी कमाया था, क्योंकि उसकी यह टेलीस्कोप काफी अच्छे क्वालिटी की थी। इनफैक्ट गैलीलियो अपने इस टेलीस्कोप से क्या देखता था? गैलीलियो ने भाई जुपिटर और सैटर्न पर रिंग, ये तो केपलर ने भी देख ली थी, मगर गैलीलियो ने जुपिटर के चारों तरफ घूमने वाले जो मून है, 4 चंद्रमा, गैलीलियो ने ये भी बता दिया था कि जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ एक मून घूम रहा है, इस तरह से जुपिटर के चारों तरफ 4-4 मून घूम रहे हैं। ऑल्दो आज के समय तो जुपिटर के 17 मून डिस्कवर हो चुके हैं, मगर गैलीलियो ने उस समय बता दिया था कि जुपिटर के चारों तरफ देयर आर 4 मून। उसने इतनी अच्छे मैग्निफिकेशन के साथ जुपिटर को इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ देखा था। गैलीलियो ने मून पर जो माउंटेन्स और क्रैटर्स है उनको देख लिया था। उसने बता दिया था कि चंद्रमा की सतह भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अर्थ की है, वहां पर भी जमीन है, वहां पर भी पहाड़ है और वहां पर भी खाइया है। उसने ढेर सारे कॉन्स्टिलेशंस डिस्कवर कर दिए थे। आज के समय जिन पर हम राशियां बोलते हैं, ढेर सारे कर्क, मिथुन या जो राशियां बोलते हैं, जो कॉन्स्टिलेशन के आधार पर हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसने यह डिस्कवर कर दिया था कि कुछ स्टार्स अपनी आसमान में रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल फिक्स बनाकर चलते हैं। पोल स्टार और पोल स्टार की लोकेशन और सप्तऋषि, उसके आधार पर पोल स्टार की लोकेशन, यह सारे कंसेप्ट गैलीलियो ने दिए थे। गैलीलियो के बारे में कहा जाता है कि वो डेली एक नया तारे की खोज करता था, और जरा सोचिए यदि वो नए तारे की खोज करता होगा तो कैसे करता होगा। वो न केवल तारे को देखता था बल्कि एक तारे को दूसरे तारे से डिफरेंशिएट भी करता था, और इस तरह से वो नए तारे को डेली ढूंढ लेता था। गैलीलियो की टेलीस्कोप में उसका 4 खास बातें थी। एक तो उसका मैग्निफिकेशन काफी अधिक ऑब्टेन करता था एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा होता था। दूसरी बात, वो इरेक्ट इमेज देखता था। तीसरी बात, उसकी टेलीस्कोप रिलेटिवली छोटी होती थी।
बड़ी टेलीस्कोप होने के बजाय छोटी टेलीस्कोप होती थी, ज्यादा मैग्निफिकेशन वो छोटी टेलीस्कोप से ऑब्टेन कर लेता था। और चौथी बात, उसकी जो फाइनल इमेज होती थी उसमें डिफेक्ट काफी कम होते थे, मतलब फाइनल इमेज की क्लैरिटी काफी ज्यादा होती थी, उसको चीजें और बॉडीज बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देती थी। इसी तरह से वो एक तारे को दूसरे तारे से डिफरेंशिएट भी कर लेता। और ज्यादा क्लियर इमेज होने की वजह से ही वह जुपिटर के चार चार मून ढूंढ पाया, वह मून के ऊपर माउंटेन्स और क्रेटर्स को भी लोकेट कर पाया। इनफैक्ट गैलीलियो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करता था, और उसकी जो आईपीस होती थी वह कॉन्वेक्स लेंस होने के बजाय कॉन्केव लेंस होती थी। मैं रे डायग्राम बनाता हूं। वह एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेता था और जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है उससे आने वाली जो रेस है, जो एफओ पर कॉन्सेंट्रेट होती है, इस तरह से इन रेस को एफओ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाना चाहिए। मगर वह क्या करता था, इन्हें एफओ पर मिलने देने से पहले ही वह इधर आईपीस रख देता था, और उसकी आईपीस होती थी एक कॉन्केव लेंस। इस तरह से कॉन्केव लेंस पर कन्वर्जेंट बीम इंसिडेंट हो रही है, जो कि एफओ पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहती है। वह आईपीस को कुछ ऐसे रखता था कि यह एफओ और एफई कोइंसाइड कर जाए, एफओ और एफई कोइंसाइड कर जाए। इस तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट एफई पर आ गया। यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट एफई पर आ गया तो यह रेस इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी, और यह पैरेलल रेस फिर इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देंगी। और इस तरह से उसको इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी। जब वह इधर से देखेगा तो उसको इमेज इन्फिनिटी पर दिखाई देगी। मैग्निफिकेशन उसको वही एफओ बाय एफई मिलता था। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव डायरेक्ट इमेज मिल रही है उसको, एफओ बाय मॉड ऑफ एफई, और लेंथ ऑफ ट्यूब उसका होता था एफओ माइनस मॉड ऑफ एफई। एक्सप्रेशन वही है, मगर लेंथ ऑफ ट्यूब कम हो गया। जब हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप इमेज में डिफेक्ट कम हो जाते हैं। ये हम लेंसेज के कंसेप्ट में देख चुके हैं। यदि हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर लिया तो अपने आप वहां पर स्फेरिकल एबेरेशन और क्रोमैटिक एबेरेशन कम हो जाती है, इमेज की क्लैरिटी, इमेज की शार्पनेस बढ़ जाती है। अब दूसरा रे डायग्राम के लिए हम वंस अगेन ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट जो कि कोई हेवनली बॉडी है,
और इससे आती हुई रेस और यह एक इमेज यानी आई डैश अब इसके बाद वह इधर आईपीस रखता है। वह इधर आईपीस रखता है। सॉरी, आईपीस गलत बना दिया मैंने। आईपीस इज अ कॉनकेव लेंस। वह इधर आईपीस रखता है। सच दैट वह आईपीएस को इस तरह से रखता है कि यह आई डैश जो है यह एफ ई और 2FE के कहीं बीच में आ जाए एट अ डिस्टेंस ऑफ यूई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एफई और 2FE के बीच में है। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस केस में इसकी इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज कहीं 2FE से पीछे बनती है फाइनाइट डिस्टेंस पर। वर्चुअल इमेज 2FE से पीछे बनेगी। वहां यूई को कुछ इस तरह से सेट कर देता है कि यह दूरी d या उससे अधिक हो जाए। जब वह इधर से देखेगा तो उसे इमेज d पर दिखाई देगी। In this situation, he had obtained image at D. वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के एफई और 2FE के बीच में है। ऐसी स्थिति में वर्चुअल इमेज जो कि इन्वर्टेड होगी वो 2FE से पीछे बनेगी, फाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगी, और यह फाइनाइट डिस्टेंस g के बराबर हमने सेट कर दिया। इमेज एट d बनी है। मैग्निफिकेशन इज प्लस FO बाय मॉड FE इंटू 1 प्लस FE बाय d। एक्सप्रेशन वही का वही है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज FO माइनस mod FE, mod U. This is a concept regarding Galilean telescope. This are the ray diagram. गैलीलियो ने इसी तरह से टेलीस्कोप अपनी बनाई थी और इसी टेलीस्कोप के सहारे वह हेवनली बॉडीज को देखा करता। इसके बाद हम आखिरी टेलीस्कोप समझेंगे, दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप।